चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारणं। नमामि श्रीचैतन्यं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे जपा के ऊपर। जपा के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने एक क्लास प्रिपेयर किया है जिसको हम बोल सकते हैं 10 P's ऑफ चैंटिंग। चैंटिंग के अंदर ऐसी कौन सी 10 बातों का ध्यान रखें। और ये क्लास का श्रेय मैं ब्रज बिहारी प्रभु को देना चाहता हूँ। उनकी क्लास में मैंने उनसे सुना था 5 P's ऑफ चैंटिंग। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स थोड़े से ऐड करे हैं। तो आपकी चैट पर मैंने समरी एक डाल दी है। फर्स्ट इज, बिफोर आई डायरेक्टली जंप इनटू द पॉइंट्स, हम जब किसी के पास कोई चीज देखते हैं, व्हेन वी सी व्हाट पीपल हैव, तो हमको द्वेष होता है कि देखो उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है, कितना पैसा है, कितना धन है, कितना अच्छा जप करता है, मतलब क्या क्या है उसके पास। पर जब हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तब हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो हम अपने आसपास अगर भक्तों को देखें कि भक्त किस तरह जप कर रहे हैं, तब हमें समझ में आएगा कि कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका जब हम देखते हैं तो हमें काफी प्रेरणा मिलती है, काफी इंस्पिरेशन मिलती है। तो उन भक्तों के अंदर, जो भी हम क्वालिटी से भी डिस्कस करने वाले हैं, जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन भक्तों के अंदर आप इनमें से एक या कई क्वालिटीज देखेंगे कि हाँ, इस भक्त के अंदर ये क्वालिटी है और इसका भक्त मुझे, इस भक्त का जब मुझे बहुत प्रेरणा देता है। इन आज के डिस्कशन में हम कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर देंगे। जितनी भी प्रकार के क्वेश्चन है, व्हाट, हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें जब करना है, जब कैसे करना है, हाउ। हाउ का आंसर है पहले 6 पॉइंट्स, फर्स्ट 6 P's। पहले 6 P आपके हाउ पर ध्यान देंगे, किस तरह आपको जब करना है, जब करते समय। उसके बाद वेयर, कहां पर जब करना है, व्हेन, कब जब करना है, व्हाई, क्यों जब करना है, एंड हु, किसके लिए जब करना है। तो पहला पहला है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब हमें उपस्थित रहना चाहिए। और उपस्थिति हमारी शारीरिक नहीं होनी चाहिए, हमारी चेतना उपस्थित होनी चाहिए। हमें हरे कृष्णा महामंत्र का हर शब्द ध्यान से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जब जब किसी का ध्यान नहीं होता तो हम बोलते हैं कहाँ खो गए। तो अगर हम खो जाएंगे तो कृष्ण को कैसे पाएंगे, अगर हम खुद ही खो जाएंगे तो हमें अपने, हम मन इधर उधर भागता है लेकिन हमें उसमें खोना नहीं है। जैसे ही मन भागे उसको वापस लेकर आना है, मैकेनिकली नहीं करना। किसी भी चीज में जिसमें थोड़ा हमको अपनी चेतना लगानी पड़ती है, हमारी उपस्थिति जरूरी है। चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो या कुछ भी हो। अगर आप क्लास में जाकर बस बैठ जाएंगे और सो जाएंगे, या अगर जाग भी रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो प्रोफेसर क्या सिखा रहा है आप नहीं सीख पाएंगे। तो फर्स्ट इज प्रेजेंट। सेकंड इज प्रैक्टिस। अब आप बोलेंगे कि प्रभु ध्यान तो कहीं और चला ही जाता है, ऐसा तो कोई विरला ही होगा जो हरे कृष्ण का महामंत्र का हर एक शब्द सुन पाता है, तो हमारा ध्यान तो कहीं और चला जाता है। सेकंड इज प्रैक्टिस। जैसे ही मन कहीं भाग जाए तो उसमें खोए मत रहिए, उसको वापस खींच कर लेकर आइए। इसको बोलते हैं मन संस्करणम भी बोलते हैं इसको। चैतन्य चरितमृत में ऐसा शब्द श्लोक आता है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। श्रवणादि, इसका फर्स्ट हाफ में भूल गया। इट सेज श्रवणादि शुद्ध चित्ते। हम जब श्रवण करते हैं तो उससे अपने आप ये बाहर आता है,
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य काबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हियरिंग, जपा करते हैं और ध्यान देते हैं, सुनते हैं, तब ये अपने आप से अंदर से बाहर निकल कर आता है। तो इसके लिए हमें बार बार जब मन कहीं भागे तो उसको वापस लाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। थर्ड इज प्रोनाउंसिएशन। जब हमारा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होता, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जल्दबाजी में कुछ ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है हमें इंटरेस्ट नहीं है। हम जब ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट नहीं है। और जब हम जप करते हैं तो सिर्फ जप बोलने के लिए नहीं होता, जप सुनने के लिए भी होता है। हमें अपना खुद का जप सुनना होता है। तो जब हम ठीक से प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे तो हम सुनेंगे क्या, हमारा ध्यान किधर जाएगा। चौथा है पोस्चर। जब हम सीधे बैठते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी नींद दूर रहती है। जब भी हम थके हुए भी हैं तो भी अगर आप सीधे बैठे हैं तो आपको नींद कम आएगी, और अगर आप सीधे नहीं बैठे तो अगर आपने अच्छे से नींद लिया भी हुआ है तो भी आपको नींद आएगी। सबसे पहले हमारा पोस्चर खराब होता है, उसके बाद हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब होता है, और उसके बाद हमारी आवाज ही चली जाती है, हमारा मुंह चलना ही बंद हो जाता है। मुझे याद है, मैं पहले जब मेरी बैक की प्रॉब्लम शुरू हुई 1.5 साल पहले, उससे पहले मैं एकदम सीधा बैठता था। मुझे जपा में बहुत कम नींद आती थी, कभी भी नींद नहीं आती थी। लेकिन जब भी मेरी बैक की प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके बाद मेरी जपा की क्वालिटी बहुत खराब हो गई। मुझे बीच में काफी नींद आने लगी, और जब नींद आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें नींद आ रही है। तो मेरी पत्नी मुझे बोला करती थी कि तुम सो रहे हो, तो यकीन नहीं होता था सही में मैं सो रहा हूँ। तो कई बार हमें अपनी रिकॉर्डिंग भी करके देखनी चाहिए जपा की। अगर हमें दूसरे भक्त हमें बोल रहे हैं कि आपको नींद आ रही है, तो हमें समझ में नहीं आता कई बार। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे, अगर आप अपना खुद का वीडियो देखें जब करते हुए, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन माला चलती रहती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम सो रहे हैं, हमें लगता है कि हम जाग रहे हैं, क्योंकि मन नहीं सोया है, मन का ध्यान तो कहीं और है, मन तो भटका हुआ है। तो मन चलायमान है और माला भी चल रही है, तो हमें यकीन नहीं होता कि हम सो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा पोस्चर ही ठीक होगा, तो पोस्चर खराब होने के बाद ही हमें नींद आना शुरू होती है। कभी खड़े होकर कोई नहीं सोता। जो आदमी एकदम योग योग मुद्रा में वैसे एकदम स्ट्रेट ऐसा बैठते हैं, उनको नींद नहीं आती, क्योंकि अगर आपको नींद आएगी तो सबसे पहले आपका पोस्चर खराब होगा, फिर उसके बाद आपका प्रोनाउंसिएशन चला जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रोनाउंसिएशन जाएगा, दूसरे भक्तों को समझ में आएगा कि आपको नींद आ रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपका मुंह चलना बंद हो जाएगा, लेकिन हाथ में माला चल रही है, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माला तो समय से पूरी हो गई। समय थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, 6 मिनट 8 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो वो एक इंडिकेशन है कि मेरा जपा बराबर नहीं हो रहा। तो चौथा, पांचवा पी है पेस, स्पीड। कई बार भक्त बोलते हैं कितनी स्पीड से जपा करना चाहिए। जपा की जो स्पीड है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि क्या हमारा ध्यान था, क्या हम सो तो नहीं रहे थे। अगर जप करने में कभी आपको 6 मिनट लगते हैं, कभी आपको 8 मिनट लगते हैं, कभी 9 मिनट लगते हैं, कभी 4 मिनट में हो जाता है, तो इसका मतलब है जब बराबर नहीं हो रहा, और इससे ज्यादा स्पीड का कोई और महत्व नहीं है। जब हम स्पीड पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और जल्दी जल्दी जपा करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि बस हमें तो खत्म करके भागना है। हमें कृष्ण में आसक्ति नहीं है, कृष्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारा गोल है वो मीटिंग को फिनिश करना नहीं है। हम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, अगर आपकी कोई मीटिंग है, अगर आपके घर में आपके गुरु महाराज आए हैं, तो क्या आप ये सोचेंगे कि किसी तरह मेरी मीटिंग खत्म हो जाए और मैं भाग जाऊं यहाँ से? तो हमारा गोल ऐसा नहीं है कि किसी तरह ये मीटिंग खत्म हो जाए, बट कृष्ण को कैसे मैं प्रसन्न कर सकूं, कृष्ण के सामने कैसे उपस्थित रह सकूं। अगर आप किसी मित्र के साथ बैठे हैं तो आप भागने की कोशिश नहीं करेंगे। कई बार हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, घंटों घंटों निकल जाते हैं, दूसरे दिन हमें जल्दी उठना है, जब करना है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा कब रात को 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। हम कभी ये नहीं सोचते कि कैसे मैं जल्दी भागूं, कैसे ये मीटिंग जल्दी खत्म हो। मैं आनंद वृंदावन प्रभु के घर में देखता हूँ, कई बार प्रोग्राम होते हैं आपके घर में, खुद के घर में जब प्रोग्राम है, दूसरे के घर में प्रोग्राम करने जाते हैं, दूसरे भक्त के घर में, तभी भी रात को लेट होता है, मंदिर में रात को लेट होता है। लेकिन अगर आपके खुद के घर में प्रोग्राम है
तो आपको तो सबसे ज्यादा लेट होना ही है। लेकिन आनंद वृंदावन प्रभु को मैं देखता हूँ, जैसे ही 10 बजता है उनको टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका ध्यान उस समय जो भक्त आए हैं उनसे ज्यादा सुबह जो जप करना है उसमें रहता है। और वो भक्तों को बड़े आदर पूर्वक, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ बोलते हैं कि प्रभु आपको भी सुबह जप करना है, मुझे भी सुबह जप करना है, अब ये मीटिंग खत्म करते हैं। तो वहां पर उससे पहले उनका ध्यान नहीं होता मीटिंग कब खत्म हो, कैसे ये लोग भक्त चले जाएं। भक्तों में उनका बहुत ध्यान होता है, लेकिन उनका ध्यान जपा में ज्यादा होता है। वो भक्तों को भी समय देना चाहते हैं, लेकिन जपा को ज्यादा समय देना चाहते हैं। और अपनी शरीर की जो लिमिटेशंस है कि इतना घंटे की नींद चाहिए, उसको भी बराबर समझते हैं। क्योंकि अगर हम 3 घंटे या 4 घंटे सोएंगे तो जाहिर सी बात है हम दूसरे दिन सुबह जब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो स्पीड पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर स्पीड ऊपर या नीचे हो रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारा जपा बराबर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारा पोस्चर खराब होता है, उसके बाद हमारा हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब होता है, उसके बाद हमारा मुंह चलना बंद हो जाता है, और उसके बाद हमारे हाथ चलने बंद हो जाते हैं। और जब हमारे हाथ चलने बंद होते हैं, जब हम अच्छी तरह पूरी तरह सोए जाते हैं, तब हमें समझ में आता है अरे माला कितनी हुई, आधा घंटा हो गया लेकिन जो काउंटर भीड़ है वो तो आगे बढ़ी ही नहीं। तो अब कई बार हम, ऐसा लगता है हमको कि 10 मिनट हुए हैं, तो हम समय के अंदाजे के हिसाब से काउंटर बीट खींच देते हैं। अच्छा 12 मिनट हुए हैं, तब तो मेरे 2 मिनट 2 राउंड हो गए होंगे, तो एक काउंटर बीट कभी कभी एक्स्ट्रा भी खींच देते हैं हम, ये ताकि हमारा जो पूरा जब करने में हमें 1.5 पौने 2 या 2 घंटा जितना भी लगता है उसमें ऊंच नीच नहीं हो जाए। तो हम ध्यान नहीं देते कि हमारा जब एक्चुअली खराब हुआ था। फिर उसके बाद छठा है प्रेयर्स। भक्त कई बार पूछते हैं कि जपा करें या प्रार्थना करें। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, जपा जपा भी एक प्रार्थना है। यहाँ पर ध्यान हमें देना चाहिए प्रेयरफुल मूड पर। जब एक बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है, उसको चोट लग जाती है, तब वो ये नहीं सोचता कि मैं माँ को बताऊं मुझे चोट कैसे लगी, या मैं माँ से पूछूं कि माँ मुझे दवाई लगा दो, या मैं बताऊं मेरे संग क्या हुआ। वो सिर्फ चिल्लाता है माँ माँ माँ। और उस माँ माँ चिल्लाने के अंदर सब कुछ छुपा होता है। उसको शरण चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो उस मामा चिल्लाने में वो शेल्टर भी ढूंढ रहा है। वो बता भी रहा है कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, उसको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, माँ समझ जाती है और आकर अपना प्रेम देती है। तो जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के लिए चिल्लाता है, या फिर अगर कुछ तकलीफ हो जाए, सडनली मेरे बेटे को चोट लगी, तो मेरी मेरी पत्नी चिल्लाती हुई आएगी विपुल विपुल। वो कुछ और बोल ही नहीं पाएगी, वो डिटेल नहीं दे पाएगी, सुनो कार्तिक के संग ऐसा हुआ, सुनो कामाक्षी के, वो सब बात की बात है। पहले आदमी के मुंह से सिर्फ नाम निकलता है कि मुझे शरण चाहिए। उस मूड में हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जैसे अजामिल अजामिल के साथ हुआ। अजामिल ने अपने बेटे का नाम शरण के लिए पुकारा। जब उसने देखा यमदूत आए हैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया, बहुत ज्यादा होपलेस फील करने लगा। तब उसने शरण के लिए नारायण का नाम पुकारा, और नारायण नारायण से उसका मतलब था मेरा मेरा पुत्र नारायण। तो उसने ये नहीं बोला नारायण देखो ये लोग आए हैं मुझे इनसे बचाओ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ मुझे यहाँ से निकालो, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। सिर्फ नारायण 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 चिल्लाने लगा। तो जब हम जप करते हैं तो हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं हेल्पलेस हूं, वरना हम जब भाव पूर्वक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे ये प्रेयरफुल मूड तो आता ही नहीं है, हम आर्टिफिशियली प्रेयरफुल मूड लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ श्लोकास बोलने चाहिए क्या, हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। प्रार्थना मतलब श्लोका या कुछ जपा रोक कर भगवान से कुछ बोले। तो ऐसी ऐसी भावना इसलिए आती है क्योंकि हम अपने आप अपनी हेल्पलेस सिचुएशन जो है हमने उसको रियलाइज नहीं किया है, समझा नहीं है। तो हमें बीच बीच में अपनी हेल्पलेस सिचुएशन जो है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी हेल्पलेस सिचुएशन तो यही है कि हमें हरे कृष्ण का महामंत्र का एक एक शब्द सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या मैंने सुना? अभी पिछले 10-15 मिनट से आधे घंटे से मैं जपा कर रहा हूँ, मैंने कितने मंत्र सुने? मैं नहीं सुन पाया। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई। एक मंत्र में 6 मिनट लगे, दूसरे मंत्र में 8 मिनट लगे, तीसरे में 9 मिनट लगे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई। तो जैसे ही ये समझ में आ गया तो समझ में आना चाहिए कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं अपना जपा मैकेनिकली भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान देना तो दूर की बात है। तो उसके लिए प्रे करना चाहिए, भगवान मैं आपका ध्यान करने के लिए बैठा,
बट मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मेरी माला तो पूरी हो गई बट मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया, जपा जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं कर पाया। जैसे एक स्टूडेंट क्लास में जाकर अगर सो जाए तो उसने क्लास तो अटेंड कर ली, एक पीरियड दो पीरियड एक के बाद एक, लेकिन कुछ सीखा नहीं, तो अफसोस करना चाहिए कि मैं कुछ सीखा नहीं, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, मेरा मन इधर उधर भागता है, मेरे अंदर ऐसी भावना है कि जल्दी से मेरी माला खत्म हो जाए। अगर ये समझ में आ जाए कि ऐसी भावना है जल्दी माला खत्म करने की, तो प्रार्थना करनी चाहिए, देखो भगवान मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, जब करने में तो मेरा ध्यान है ही नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं कि हमें प्रेजेंट रहना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब भी मन कहीं इधर उधर जाए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, पोस्चर एकदम इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, स्पीड पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट स्पीड से ये लेना चाहिए कि मेरा जब बराबर हुआ कि नहीं, तो उसका एक टाइम का हिसाब रखना चाहिए, और प्रेयरफुल मूड होना चाहिए। बट ये सारी चीजें हम जपा के समय करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, कोई भी बच्चा अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो कभी कभी हम उसे टिप्स देते हैं कि आप एग्जाम में जब बैठे, पेन लेकर जाना, पेंसिल लेकर जाना, पानी का बोतल साथ में रखना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, इन सब चीजों के ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। कभी एमबीए के एग्जाम में जब सवाल बहुत टफ नहीं होते, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब कई बार टिप्स दी जाती हैं कि आप एग्जाम के समय में ऐसा ऐसा करना, टफ सवालों को बाद में करना, आसान सवालों को पहले करना। लेकिन अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जो 6 चीजें हमने डिस्कस करी, ये जपा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इनके भरोसे हम अच्छा जपा नहीं कर पाएंगे। जपा करने से पहले भी ऐसी क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला हमने क्वेश्चन आंसर किया, हाउ, जपा के समय कैसे जपा करना चाहिए, तो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे वेयर, और इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन लगती है, हमें जब कहाँ बैठकर करना चाहिए। आप नोट करेंगे, आनंद विलास प्रभु हमारे संग जब करते हैं तो काफी भक्तों ने ऐसा नोट किया है कि वो तुलसी महारानी के साथ बैठकर जब करते हैं, या दूसरे भक्त भी जब तुलसी महारानी के पास बैठकर जब करते हैं तो काफी हमको इंस्पिरेशन मिलती है। तो हमें इंस्पिरेशन मतलब मिल रही है, तो इसका मतलब कृष्ण को भी थोड़ा आकर्षण तो हो रहा होगा कि हाँ देखो ये भक्त तुलसी के साथ बैठकर जब कर रहा है। या फिर कई बार हमारे बच्चे आसपास होते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो अगर हम ऐसा समय निकाल पाए, ऐसा ऐसी जगह ढूंढ पाए जहां पर डिस्ट्रैक्शन कम है, तो हमारा जब नेचुरली बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के अपने आप अच्छा हो जाएगा। हम डीटीज के सामने बैठ सकते हैं, तुलसी महारानी के साथ बैठ सकते हैं, और ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि जिस जगह पर हम बैठे हैं वहां पर, या एक सेपरेट रूम हो, आप बीच में हॉल में बैठ गए, वहीं पर टीवी चल रहा है, वहीं पर लोग बातें कर रहे हैं, तो डिस्टरबेंस ज्यादा होगा। आप एक घर के कोने में किसी कमरे में ऐसे दूर जगह जाकर बैठ जाएं जहां पर आपको डिस्टरबेंस कम हो। 8वां है प्रिपेयर, वैन टू चैंट, वैन, कब जब करें। जब करने में सेम टाइम लगता है, 1.25 घंटा सेम लगेगा। आप सुबह उठकर करें, या दोपहर में करें, या रात में करें, समय उतना ही जाने वाला है। अगर आप रात में करेंगे तो शायद समय ज्यादा चला जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि लाइफ बहुत बिजी है, हमारे पास समय नहीं है, तो सुबह नहीं उठ पाते, हम रात को करते हैं। पर जब आप रात को करेंगे तो समय तो उतना ही जाना है, आपको सोने के लिए उतना लेट हो जाएगा, अगले दिन सुबह उतना ही लेट उठेंगे। तो अपनी साइकिल को अगर हम ठीक करें, थोड़ी प्लानिंग करें, थोड़ा प्रिपेयर करें कि सुबह जब अच्छा होता है, सुबह मुझे किसी का फोन कॉल नहीं आएगा, सुबह बच्चे सो रहे हैं, लोग बातें नहीं करते, घर में टीवी नहीं चलता, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो समय बहुत, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सत्व गुण का प्रभाव होता है, तो हमारा जब अच्छा हो सकता है। हम दोपहर में करेंगे समय तो उतना ही लगेगा, या हमारा जब अगर ध्यानपूर्वक नहीं हो रहा तो समय ज्यादा लगेगा। मैंने नोट किया जब भी मैं दोपहर में या कभी ट्रेन में जब करता हूँ तो मुझे 1-2 मिनट ज्यादा ही लगते हैं, कभी कभी समय कम नहीं लगता, तो समय नहीं बचा पाएंगे हम। बट हमारी जब की क्वालिटी खराब हो जाएगी अगर हम सही समय पर या सही जगह पर चैंटिंग करने के लिए प्लान नहीं कर रहे। प्रिपरेशन के अंदर और भी चीजें आती हैं। जल्दी सोना, हमारा ध्यान इसमें रहता है कि हम जल्दी उठ जाएं, पर अगर हम जल्दी नहीं सोएंगे तो जो प्रकृति का नियम है कि आप इस शरीर के अंदर हैं, इस शरीर को कुछ आवश्यकता है, इस शरीर की कितना आपको सोना है,
कितना आपको खाना है, अगर आप उन चीजों का ध्यान नहीं देंगे तो प्रकृति के नियमों से नहीं लड़ सकते। अगर हम जल्दी नहीं सोएंगे तो जल्दी नहीं उठ सकते। तो अगर आप जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सोने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम जल्दी सोने की भी कोशिश कर रहे हैं, तभी हमें समझना चाहिए कि हाँ, हम जल्दी उठने के लिए सीरियस हैं। अगर हम जल्दी नहीं सोए तो इसका मतलब हम जल्दी उठने के लिए सीरियस नहीं है। या फिर हम बहुत ज्यादा प्राइड है हमारे अंदर, घमंड है कि मैं तो 2 बजे भी सोया तो भी 4 बजे उठ जाऊंगा। तो अगर आप उठ भी गए मैकेनिकली, तो आप अपने जब को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी। तो प्रिपरेशन, रात में सोने से पहले कम खाना। अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खाया है, प्रसाद खाया है सोने से पहले, तो नेचुरली सुबह उठना मुश्किल होता है। अगर आप उठ भी गए तो जब में ध्यान देना मुश्किल होता है, अलर्ट नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी चीजें, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप अपने लिए खुद सोच सकते हैं कि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे जब में फायदा होता है, मैं ऐसा करता हूं तो मुझे जब में नुकसान होता है। तो जिन जिन चीजों से मुझे जब में फायदा होता है, मैं उन चीजों का ध्यान रखूं, प्रिपेयर करूं। अगर कल 64 माला है या कल 192 माला का प्रोग्राम है, 192 राउंड का प्रोग्राम है, तो किस तरह मैं अपना सारा काम पहले से फिनिश करके रखूं, किस तरह मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करूं। आनंद वृंदावन प्रभु महीनों पहले प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि जब 192 का प्रोग्राम होगा। जब मुझे याद है लास्ट ईयर प्रोग्राम मई में शुरू हुआ था और 192 का प्रोग्राम था सितंबर में, तो जिस दिन से उन्होंने स्टार्ट किया था उनका ध्यान 192 की प्रिपरेशन में था। तो वो तो एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन हमें सुबह जब कर रहे हैं तो उसके लिए पिछले पूरे दिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि अच्छा, मेरा अभी कुछ ऑफिस का कॉल बाकी है या ऑफिस का कुछ मुझे काम बाकी है, तो क्यों रात को 10 बजे तक खींचना है। मैं शाम को 6 बजे ही खत्म कर लूंगा, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे तक निपटा दूंगा, 9:30 बजे सो जाऊंगा, फिर 3:30, 4 बजे उठ जाऊंगा। तो प्रिपरेशन। तो अभी हमने आधे से भी कम डिस्कशन किया है। ये सब चीजें हम कई बार सुनते हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, पोस्चर अच्छा होना चाहिए, प्रेयरफुल मूड होना चाहिए, प्लेस प्रिपेयर। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है, सबसे जरूरी है पर्पस। हम जब कर क्यों रहे हैं। अगर हमें पता है, क्या हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जब कर रहे हैं या अपने खुद के आनंद के लिए जब कर रहे हैं। हम कोई भी चीज क्यों करते हैं। हम बोल सकते हैं कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जब कर रहा हूं, बट अगर मुझे पता है कोई चीज कृष्ण को प्रसन्न करेगी और मैं उस चीज का ध्यान नहीं रख रहा, अगर मुझे पता है मैं अच्छे से धीरे धीरे बोल बोलकर जब करूंगा तो कृष्ण आकर्षित होंगे, तो इसका मतलब अगर मैं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जब नहीं कर रहा। अगर मैं रात को सोने के लिए प्लानिंग नहीं कर रहा कि मैं सुबह जल्दी उठूं ताकि कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं अपने जप से, तो इसका मतलब मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी माला निपटाने के लिए जप कर रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए जप कर रहा हूं ताकि लोग मुझे भक्त माने, इस संस्था से निकाल नहीं दें। मैं सिर्फ इसलिए जप कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने गुरु को प्रॉमिस किया है कि मैं 16 माला करूंगा। तो देखो, काउंटर बीट 1 2 3 16 हो गए, 16 माला। हम ऐसा बोलते हैं कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी मनुष्य, भक्त हो, अभक्त हो, देवता हो, दानव हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी चीज करता है तो अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए करता है। एक भक्त को समझ में आता है कि मेरी प्रसन्नता कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण की प्रसन्नता में है। अगर भगवान खुश होंगे तो ही मैं खुश हो पाऊंगा। जैसे अगर जड़ में पानी डालेंगे तो पत्तियों को, टहनियों को, फलों को, सबको नरिशमेंट मिलेगा। तो भक्त ये बात समझता है। जो अभक्त होता है उसको ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन दोनों ही आनंदमयो अभ्यासात हैं। अपनी अपनी प्रसन्नता, अपने आनंद के लिए ही कोशिश कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कोई गलत काम भी करता है तो अपने आनंद के लिए करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मुझे आनंद नहीं मिलेगा। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। उनको नहीं पता कि जो मेरा एक्चुअल स्वार्थ है वो विष्णु की सेवा है। तो स्वार्थी हम सब हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और हम स्वार्थी नहीं हैं, तो ये एक झूठ है। स्वार्थी हम हैं। हमें ये नहीं बोलना कि हम स्वार्थी नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि अर्थ है क्या। हम बोलते हैं ना अनर्थ। अनर्थ का मतलब ये नहीं है कि मैकेनिकली
लस्ट है, एनवी है, ग्रीड है, तो ये अनर्थ है। अनर्थ का मतलब है कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये बेमतलब की बात है। हम बोलते हैं इसका क्या फायदा। आप लस्ट के पीछे भाग रहे हैं, एक सुंदर स्त्री के शरीर के पीछे भाग रहे हैं, वो खत्म होने वाला है, क्या फायदा। हम दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतना धन है, वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, क्या फायदा। तो हमें समझना चाहिए कि जो अनर्थ है उनके अंदर अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो हम हमेशा अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण के अंदर ही मेरा फायदा है। तो ये कनेक्शन, कृष्ण के साथ जो कनेक्शन हमें एस्टेब्लिश करना है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर्पस के ऊपर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर मैं जब के ऊपर बोल रहा हूँ, आप सब अपना जब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई और बात करने लगूं, अगर मैं एक फिजिक्स के ऊपर क्लास देने लगूं या बायोलॉजी के ऊपर बोलने लगूं, तो क्या आप सुनेंगे? आप नहीं सुनेंगे, बोले क्या फायदा, क्या बकवास कर रहे हो तुम। शायद तुम बहुत जरूरी बात कर रहे हो, लेकिन मेरे काम की नहीं है। क्योंकि मेरा पर्पस बायोलॉजी जानना या फिजिक्स जानना नहीं है, मेरा पर्पस ये जानना है कि जब कैसे सुधारूं मैं अपना। तब आप जब के ऊपर ध्यान देंगे। तो अगर हमें ये नहीं पता कि हम जब क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर चैंटिंग, तब तक हम अपना हाउ, हाउ टू चैंट, वेयर टू चैंट, व्हेन टू चैंट, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर हमें, हमने कई बार नोट किया है कि किसी कोई भक्त को नींद आ रही है, आप उन्हें बोले कि आप सो रहे हैं जब में, उनको पता चल जाता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो उठते नहीं है या वो उठने का प्रयास नहीं करते। हम उनसे कहते हैं कि आप खड़े होकर जब कर लीजिए, आपको नींद आ रही है, वो नहीं खड़े होंगे। तो इसका मतलब है उनका पर्पस गलत है। वो इसलिए जप नहीं कर रहे थे कि जब का हर शब्द ध्यान से सुन पाए या कृष्ण को प्रसन्न कर पाए, सिर्फ माला पूरी करनी है। तो सोते सोते भी तो माला पूरी हो जाती है ना। तो पर्पस गलत है। तो बार बार हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि मेरा पर्पस ठीक है या नहीं। राधानाथ महाराज बोलते हैं प्यूरिटी, प्यूरिटी का मतलब वी हैव टू टेक नोट ऑफ आवर प्यूरिटी ऑफ पर्पस। हम क्यों कर रहे हैं, प्यूरिटी मतलब प्यूरिटी ऑफ पर्पस। हमारा जो ध्येय है, मैं किस लिए कर रहा हूं, क्या वो शुद्ध है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक जो भी हम सुन रहे हैं वो हमारे गोल के साथ अलाइंड नहीं है, हम सुनेंगे नहीं, हम ध्यान नहीं देंगे। कई बार जैसे मैंने अगर कोई प्रवचन दिया और लोगों ने सुना कि हाँ ये आईआईटी से है, मैंने बहुत कुछ अच्छा बोला किसी विषय पर, उसके बाद कुछ लोग ऑडियंस में से आकर बोलेंगे कि आपका आईआईटी में एडमिशन कैसे हुआ। क्योंकि उनका ध्यान कहाँ पर है, उनका गोल क्या है कि मेरे बेटे का भी एडमिशन हो जाए आईआईटी में, या फिर मेरा खुद का एडमिशन हो जाए आईआईटी में। उनका ध्यान है ही नहीं कि मैंने क्या बोला, जब कैसे करना चाहिए, या और भी किसी विषय पर अगर मैं कुछ बोलूं। तो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं जाएगा, हम उसी बात को ध्यान से सुन पाएंगे, उसी उसी बारे में कुछ कर पाएंगे, जब हमारा जो हमारा गोल है। एक बार ब्रजबिहारी प्रभु ने भी एक प्रवचन दिया, बता रहे थे वो। तो प्रवचन में उन्होंने बहुत कुछ बोला कृष्णा के ऊपर, भक्ति के ऊपर, और उन्होंने एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे दिया बीच में कि जब मेरा पेट खराब होता है तो मैं ये दवाई ले लेता हूँ कब्ज के लिए। तो क्लास खत्म होने के बाद एक व्यक्ति उनके पास आए, तो उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा उनसे कि आप वो कौन सी मेडिसिन बता रहे थे जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। उन्होंने क्लास में कुछ और नहीं सुना, क्योंकि उनका ध्यान क्या है, उनका पर्पस क्या है कि बस मेरा कैसे भी मेरा कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए। तो हम सबका जो पर्पस है वो है आनंद ढूंढना। हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं, बट हमें समझना चाहिए कि वो आनंद कृष्णा के साथ जब तक कनेक्शन नहीं हम बिठाएंगे, वो आनंद हमें नहीं मिलेगा। तो हम दूसरों को जब रास्ता दिखाते हैं ना कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, तो वो उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जब तक उनको कहाँ जाना है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी को बताएं, आपको अगर गोवा जाना है ना, तो आप यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लेना, फिर उसके बाद वाशी, वाशी के बाद फिर वहां से वो पुणे वाला एक्सप्रेस लेना, फिर पुणे की रोड से आप बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे लेना। आप ये सब बताएंगे, बोलेगा तो मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे तो गोवा जाना ही नहीं है। तो अगर आप किसी को बोले कि आप जपा में प्रेजेंट रहिए, आपका ध्यान कहीं और जाए तो उसको वापस लाइए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखिए, ठीक से बैठिए, सही जगह पर बैठ के जप करिए, जपा के लिए प्लानिंग करिए, तो बोलेगा ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मेरा तो, मुझे तो बस माला पूरी करनी है, मुझे कृष्ण को थोड़ी प्रसन्न करना है। तो सब तो हमारा
पर्पस जो है, जो गोल है, हमें भक्तों को वो गोल देना है। ये मैं प्रीचर्स के लिए बोल रहा हूं। किसी को ये मत बताइए क्या करना है, उनको अपने एग्जाम्पल से दिखाइए कि हाँ ये गोल है, यहां पर पहुंचना है। तो जब एक इंसान समझ जाता है कि मुझे यहां पहुंचना है, तो वो खुद आपसे आकर रास्ता पूछेगा। आप रास्ता बताएंगे तो वो उस रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप मंजिल बताएंगे और उनको बताएंगे ये मंजिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने आप आकर या तो वो खुद रास्ता अपना ढूंढ लेंगे, या फिर आपसे पूछेंगे कि मैं यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं पहुंच पा रहा, आप मुझे रास्ता बताइए। इसीलिए कई बार हम फिलोसफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिकल क्या है मेरे लिए, इसमें क्या प्रैक्टिकल टिप्स बताइए, कुछ एक्रोनिम्स बताइए, 10 पीस ऑफ जपा, 5 पीस ऑफ जपा। लेकिन कई बार जो कृष्णा की कथा होती है, सिंपल कथा, हम उस पर ध्यान नहीं देते या उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते। लेकिन जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, उसके अंदर हम सुनते हैं किस तरह भक्तों ने कृष्ण के संग आदान प्रदान किया, किस तरह कृष्ण ने भक्तों के संग आदान प्रदान किया, तब हमें कृष्ण से अट्रैक्शन होता है, हम आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के प्रति। तो हमें गोल मिलता है कि हाँ मुझे भी कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण तो बहुत आकर्षित है। तो बात बोलते हैं कि हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन सुनकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारे जाने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैं भी वहां जाना चाहता हूँ जहाँ किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। आई वॉन्ट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। जैसे आनंद प्रभु हमेशा बोलते हैं कि बस अब किसी दूसरी माँ के पेट में जन्म नहीं लेना, वापस जाना है। तो एक अट्रैक्शन जब हमें फील होगा कृष्ण की सिंपल सी कथा सुनकर, तब हम ध्यान देंगे कि हाँ कृष्ण तो बहुत अट्रैक्टिव है, मैं कैसे कृष्ण को पसंद करूं, कैसे मैं जप करूं। कई बार हम भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, देखो ये भक्त ऐसा जप करता है, ये भक्त वैसा जप करता है, ये भक्त ने इतनी सेवा की, ये भक्त ने ऐसा किया। आनंद वृंदावन प्रभु एक भी दिन जपा मिस नहीं किया पिछले इतने सालों में, सिर्फ 3 बार जपा मिस किया मॉर्निंग का। जब आप 16 वाला करे बिना कभी ऑफिस नहीं गए। जब हम इस तरह, इस भक्त ने इस तरह निर्जल एकादशी का व्रत किया, इस भक्त ने 192 राउंड किए, जब हम इस तरह सुनते हैं, उन्होंने किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनका ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं, देखो कैसे वो महान है। तो हमारे अंदर क्या पर्पस है, हमारा पर्पस कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है, हमारा पर्पस है अपना स्वार्थ गलत जगह में ढूंढना, अनर्थ जहां पर अर्थ नहीं है, कि कैसे मैं भी ये चीज करूं तो मुझे भी यही वाहवाही मिलेगी। जैसे एक बार हरिदास ठाकुर एक्सटेसी में चले गए कुछ भगवान के बारे में सुनकर। तो एक दूसरे भक्त ने देखा कि अरे दूसरे सारे पूरा जो वहां पर भीड़ थी, उन लोगों ने बहुत आदर किया हरिदास ठाकुर का। तो एक दूसरे ब्राह्मण ने सोचा कि अच्छा ऐसा करने से इतना आदर मिलता है, तो वो भी एक्सटेसी का नाटक करने लगा। तब वहां पर एक सपेरा था जो जो बीन बजाकर सांप को कंट्रोल में करते हैं, तो वो उठाकर उसको, वो उठा और उसने उसकी पिटाई करना चालू कर दिया, क्योंकि वो ढोंग कर रहा था। उसने ऐसा ढोंग क्यों किया, क्योंकि हरिदास ठाकुर को काफी ग्लोरिफिकेशन मिला, तो उसको भी ग्लोरिफिकेशन चाहिए अपने पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो उस तरह जब हम सुनते हैं कई बार कि इस तरह जब करना चाहिए, वैसे जब करना चाहिए, देखो उस वक्त ने ऐसा जब किया, तो हम उस ग्लोरिफिकेशन के लिए कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जोड़ना चाहते हैं, 64 राउंड, 192 राउंड, देखो मैंने भी कर लिया। लेकिन हमारा पर्पस, हम भूल जाते हैं कि पर्पस कृष्ण को पसंद करना है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना नहीं है। कई बार भक्त ऐसा बोलते हैं कि अच्छे लोगों के संग बुरी चीजें क्यों होती हैं, कृष्ण बहुत तकलीफ, भक्ति में कई बार बहुत तकलीफें आती हैं। तो हम जब जप करते हैं तो अपनी तकलीफों से राहत पाने के लिए जप करते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। एक जो अच्छा टीचर होता है, एक अच्छा टीचर वो नहीं है जो आपका पेपर आसान सेट करे, आपको एग्जाम में अच्छे आसान प्रश्न दे। एक अच्छा टीचर वो है जो आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। तो कृष्ण एक ऐसे टीचर हैं, अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे कि हमारा ये एग्जाम आसान कर दो, तो हो सकता है कृष्ण करें, हो सकता है कृष्ण नहीं करें। बट कृष्ण का फोकस हमें एक आसान पेपर सेट करके 100 में से 100 नंबर आ जाए, वो कृष्ण का उद्देश्य नहीं है। कृष्ण का उद्देश्य है, आप अगर आपके जीवन में बहुत
कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो आप उसका सामना कर पाए। तो हम देखते हैं जो मैच्योर डिवोटीज होते हैं उनकी लाइफ में बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत तकलीफें होती है, लेकिन वो प्रसन्न रहते हैं। इसका मतलब उन्हें कृष्ण का वाकई में शरण मिला है। कृष्ण का शरण उन भक्तों को नहीं मिला जिनकी जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तकलीफ तो आने ही वाली है, मृत्यु तो आने ही वाली है। तो जो मृत्यु के समय में परेशान ना हो, इसका मतलब उसको कृष्ण का शरण मिला है। हमने प्रभुपाद का वीडियो देखा, स्तोक कृष्ण प्रभु का वीडियो देखा, किस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना देह त्यागा। तो उन्होंने कृष्ण को ये नहीं बोला कि कृष्ण अभी 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 मुझे मरना नहीं है, अभी मेरा एग्जाम आसान कर दो, मुझे थोड़ा और जीने दो। ऐसा नहीं, आई एम रेडी। प्रभुपाद बोले कि कोई इच्छा नहीं है। मरते समय, अपना शरीर छोड़ते समय, जब भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है, बोले कोई इच्छा नहीं है, बस हो गया कृष्ण की सेवा, कृष्ण ने जिस सेवा के लिए मुझे भेजा था वो सेवा हो गई। हम कृष्ण का नाम ज्यादातर करके तकलीफ में लेते हैं, दुख में लेते हैं। तो हम कई बार सुनते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आती कि अगर हम सुख में भगवान का नाम लेंगे तो ऐसा कैसे कि दुख नहीं होगा। अगर मैं हर समय भगवान का नाम लूंगा तो क्या मुझे मृत्यु नहीं आएगी? तो क्या मैं बीमार नहीं होऊंगा? तो क्या कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा? तो हमें समझ में नहीं आता ये स्टेटमेंट कि अगर हम सुख के समय में भगवान का नाम लेंगे तो दुख नहीं आएगा, ऐसा कैसे। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जब अगर माँ बाप, कोई माँ अपने बेटे को पनिशमेंट दे रही है, दंड दे रही है, तो क्यों दंड देते हैं? खाली बैठे कोई दंड नहीं देता। अगर बेटा कुछ गलत कर रहा है तो पहले उसे समझाएंगे कि ऐसा मत करो, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो उसे दंड मिलता है। तो उसी तरह कृष्णा या मटेरियल नेचर हमें तकलीफ देती है। तो हमें तकलीफ क्यों देती है? एक तो हमारे कर्म होते हैं, कुछ तो हमने गलत किया है और हमने सीखा नहीं है उससे, वो गलत करने की भावना अभी तक अंदर से निकली नहीं है, इसीलिए हमें दंड मिलता है। दूसरा, अगर इसी को और आप थोड़ा डिटेल में सोचेंगे, हम कृष्ण को छोड़कर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़कर मटेरियल वर्ल्ड में एक एंजॉयर बनने आए हैं, भोक्ता बनने आए हैं कि कृष्ण, मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी कृष्ण बनना है, कृष्ण बनने आए हैं। तो ये भावना हमारे अंदर है, तो ये भावना की वजह से हम दंड के अधिकारी हो जाते हैं। तो जब ये भावना निकल गई तो फिर कैसा दंड? जब बच्चा सुधर गया तो माँ बेटे की दुश्मन नहीं है या पिता बेटे के दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं है उसको पीटते चले जाएंगे कि तुम सुधर गए फिर भी मैं तुम्हें पीटता रहूंगा। आप सुधर गए और माँ बाप ने देख लिया आप सुधर गए तो आपको दंड नहीं मिलेगा। तो उसी तरह जो एक भक्त होता है, ऐसा बोला जाता है कि भक्त को जो तकलीफें आनी होती है, कृष्णा वो तकलीफें एक टोकन करके दे देते हैं। अगर आपका गला कटना है तो शायद आपकी सिर्फ एक उंगली कटेगी। तो ये सच है। उसके पीछे का भाव ऐसा है कि अगर हम भगवान को ये दिखाएं कि मैं सुधर रहा हूं तो भगवान हमको तकलीफ नहीं देंगे। और कई बार जितनी तकलीफ या जितनी परेशानियां हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलनी चाहिए, हमें उससे ज्यादा तकलीफ भी मिलती है। ऐसा नहीं है तकलीफ हमेशा कम होती है, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। कुछ ऐसे भक्त हैं जो भक्ति को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाए, फिर उसके बाद उनको कैंसर हो गया, बट क्योंकि उन्होंने कुछ तो भक्ति किया था, तो जब उनको कैंसर हुआ तब उन्होंने कृष्ण के प्रति बहुत अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया कि कृष्णा थैंक यू, अगर आप मुझे कैंसर नहीं देते या इतनी कोई ऐसी बीमारी नहीं देते तो मैं कभी लाइन पे आ ही नहीं पाता, मैं कभी भक्ति को सीरियसली नहीं ले पाता। आपने जो मेरे लिए किया वो एकदम सही किया। कर्मों के अनुसार शायद मुझे ये नहीं मिलना चाहिए था, बट आपने ज्यादा दिया। तो जैसे अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाए, छोटा बच्चा, और पैसे देकर चॉकलेट मांगे तो शॉपकीपर दे देगा कि हाँ ले लो चॉकलेट ले लो। तो देवता उसी तरह हमको जो भी हम मांगते हैं वो दे देते हैं। लेकिन बेटे के हाथ में चॉकलेट अगर एक माँ देखेगी और उसको पता है कि इसको नुकसान करेगी, इसकी तबीयत खराब है, तो वो एक चांटा लगाएगी, क्यों गया तू, चॉकलेट खाने को मना किया था ना, क्यों खाया? तो आप बोलेंगे कि मेरे कर्म के हिसाब से तो मुझे मिलनी चाहिए, मैंने इसका पैसा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे डांट पड़ गई। तो कृष्ण वैसे हैं, हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तब भी कृष्ण हमारे अच्छे कर्मों का हमको रिजल्ट ना देते हुए हमारे जीवन में तकलीफें दे सकते हैं, हमें ये समझाने के लिए कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा पर्पस गलत है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा टेंशन थी, मैं बहुत परेशान था। तो मैं कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मुझसे नहीं टॉलरेट होगा, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। मैं भगवान का नाम लेने लगा, मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया ताकि अंदर ही अंदर अगर मैं जब करता रहूं तो कोई देख नहीं पाए। अभी मास्क लगाने की आजकल जरूरत नहीं होती, बट जब भी मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ तो मैं मास्क लगा लेता हूँ।
और मास्क लगाकर भगवान का नाम का जप करने लगता हूँ ताकि लोगों को मेरा मुंह चलता हुआ दिखाई न दे। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं भगवान से मांग रहा हूँ कि मेरा दुख दूर कर दो, और जैसे ही मेरा दुख दूर हो जाएगा फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा। तो मुझे समझ में आया कि ये गलत है। मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। ये जो मटेरियल तकलीफें हैं इनको दूर भगाने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तकलीफें दूर भाग ही नहीं सकती। मैं शरीर हूं ही नहीं। इस शरीर को कब तक मैं मेंटेन कर पाऊंगा कि मेरा शरीर मुझसे ना छूट जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए, मेरी मृत्यु, ये तो हो ही नहीं सकता। मृत्यु तो आनी ही है, बुढ़ापा तो आना ही है। मैं कितना भी बोलता हूँ भगवान मुझे बूढ़ा मत करो, भगवान मुझे बूढ़ा मत करो, नहीं हो सकता। तो ये बात हमें समझनी है कि भगवान मुझे बूढ़ा करो, बट इस शरीर से, इस शरीर की जवानी से जो मुझे आसक्ति है वो आसक्ति निकाल दो। भगवान मृत्यु को आने दो, लेकिन इस शरीर के अंदर जो मेरी आसक्ति है वो निकाल दो। तो जब हमारी आसक्ति निकल जाएगी तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तो ये गलत नहीं है कि हम भगवान से मांगे कि भगवान मैं दुखी हूं, दुख दूर करिए, इस समय में फंसा हुआ हूं, मुझे यहां से निकालिए। वहां तक तो हम करते हैं, लेकिन जब दुख दूर हो जाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि दुख था क्यों। दुख इसलिए नहीं था कि मैं बीमार हुआ, दुख इसलिए था कि मेरी शरीर से आसक्ति थी। तो जो बीमारी है, इस शरीर से आसक्ति की जो बीमारी है वो तो निकली ही नहीं है ना, वो बीमारी तो दूर हुई ही नहीं है। वो बीमारी तब भी थी जब मैं बीमार था, और वो बीमारी तब भी है जब मैं स्वस्थ हूँ। वो शरीर से जो आकर्ष मतलब शरीर के अंदर जो मेरा चेतना फंसी है वो बीमारी तो है ही ना। तो मैं तो ठीक हुआ ही नहीं हूँ। पहले जब मैं बीमार था तो भगवान मैं आपकी शरण ले पाया, और अब जब मैं स्वस्थ हो गया हूं तो मैं इतना ज्यादा बीमार हूं कि मैं आपकी शरण ही नहीं ले पा रहा। तो ये ज्यादा बड़ी बीमारी है। स्वस्थ होना, जब हमारे पास कुंती महारानी बोलती हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, किसी के पास बहुत ज्यादा मटेरियल ऑपुलेंस है, किसी के पास बहुत बड़ा पोजीशन है, बहुत अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या राजा के घर जन्म लिया है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, श्रुत श्री बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं ले पाते, क्योंकि वो देख नहीं पाते कि मेरा इस शरीर के प्रति जो आकर्षण है, जो बीमारी है, मैं बीमार हूं, वो बीमारी देख नहीं पाते। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो बेहोश पड़ा हुआ है, जो अपने आप उठकर हॉस्पिटल नहीं जा सकता, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। तब आकर उसे कोई उठाएगा, स्ट्रेचर में लिटाएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा, तब उसका कुछ हो सकता है। तो जब हम स्वस्थ हैं, हमारा ध्यान नहीं है भक्ति में, हमें ऐसा नहीं लगता कि मुझे कृष्ण का नाम लेने की जरूरत है, उस समय हमें कृष्ण का नाम लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये बात मुझे परसों समझ में आई, कल और परसों, जब मैं थोड़ा परेशान था ऑफिस में, कि ये परेशानी तो दूर हो जाएगी। कई बार ऐसा पहले हुआ है कि मुझे ऑफिस में टेंशन आई है, मैंने भगवान का नाम लिया है, फिर क्या हुआ, मैं भूल गया। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें पर्पस नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारी लाइफ में तकलीफ है, हमने भगवान का शरण लिया, जब वो तकलीफ दूर हो गई, आज हमारे बीच बहुत सारे भक्त बैठे हैं, आपको शायद कोई तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ होती तो शायद आप हमारे बीच नहीं बैठे होते अभी। आप बीमार नहीं है, अगर आप बीमार होते तो शायद आज अपने नहीं आए होते। जो अपने घर पे बेड पे लेटे हैं, जो बीमार हैं, वो शायद भगवान का नाम ज्यादा तीव्रता से याद कर रहे हैं कि अगर मैं ठीक होता तो मैं भी आनंद वृंदावन ग्रुप के जब प्रोग्राम में पार्ट लेता, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा और जब मैं पार्ट लूंगा। तो दे आर प्रेइंग। लेकिन हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अंदर उतनी तीव्रता नहीं है। तो हमारे अंदर अगर ये पर्पस हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हम बीमार हैं, और इस रियल बीमारी को, जो वास्तव में जो बीमारी है, उसको दूर करने के लिए मुझे जप करना है, तब मैं हर समय शरण लूंगा। अगर आज मेरे हाथ पर एक ब्लेड लगे और कट जाए तो क्या हमें दुख नहीं होगा? क्या आज हम बीमार हो जाए तो क्या हमें दुख नहीं होगा? क्या आज मेरे बेटे को बुखार आ जाए तो क्या हमें दुख नहीं होगा? क्योंकि उसे बुखार नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बेटे के प्रति आसक्ति जो है वो दूर हो गई। क्या मैं एक्चुअली इस तरह सेवा की तरह देख पाऊंगा कि हाँ मुझे उसे दवाई देनी है तो सिर्फ मेरी सेवा है, बट मेरी आसक्ति नहीं है? आसक्तियां हैं, वो हमें परेशान नहीं कर रही। अगर हमारे हाथ से कोई रस्सी बांध दे और हमें घसीटे तो हमें बहुत तकलीफ होता है, हम हाथ जोड़ते हैं कि मुझे मत घसीटो, मुझे मत घसीटो, कोई रस्सी से हमें बांध के घसीटे। बट अगर किसी ने घसीटना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो हाथ में रस्सी बंधी हुई है वो खुल गई, मेरे बंधन खुल गए। तो हमें वो बंधन खोलने का प्रयास करना चाहिए।
तो जब भी हम जप करते हैं हमें भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरे बंधन अभी नहीं खुले हैं, और कभी भी कोई रस्सी खींचेगा और तब मैं चिल्लाऊंगा, भगवान मैं फंस गया मुझे निकालो, मैं फंस गया मुझे निकालो। तो वो जो नॉट्स है, हृदय ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसको काटने के लिए जब तक वो नहीं करती, हमें हर समय भगवान का नाम का शरण लेना चाहिए। मुझे क्षमा करिए, मैं बहुत लंबा बोल दिया। लास्ट है पर्सन। पर्सन का मतलब है कृष्णा एक व्यक्ति है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। जब हमारे हाथ में कोई हथियार होते हैं या कोई मशीनें होती हैं, वो व्यक्ति नहीं होती। हम उनको कैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। आप सब्जी काट रहे हैं किचन में, आपके हाथ में चाकू है, आप चाकू को कितनी भी गालियां दीजिए, चाकू ये नहीं बोलेगा मैं सब्जी काटने से मना करता हूँ, मैं सब्जी नहीं काटूंगा। लेकिन व्यक्ति जो होते हैं उनकी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण एक व्यक्ति है। आप मैकेनिकली जब कर रहे हैं, देखो मेरा सोलह हो गया, मैं ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, मैंने ऐसे किया वैसे किया, कृष्ण उससे प्रसन्न नहीं होने वाले। उन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो इसका मतलब आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते ही नहीं है, आपका पर्पज ही ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपने उन सब बातों का ध्यान रख भी लिया और आप ये नहीं समझे कि कृष्ण एक व्यक्ति है, तो हम गड़बड़ कर देंगे। अगर आप देखें ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम, जो हरि नाम के प्रति जो 10 अपराध हैं, उसके अंदर अपराध किसके प्रति करते हैं? किसी व्यक्ति के प्रति करते हैं ना। तो उसमें एक भी अपराध ऐसा नहीं है जो प्रोसेस की तरफ बात करे कि आप ऐसे जब करें तो अपराध है, ऐसे जब करें तो अच्छा है। ऐसा एक भी उसके अंदर ऑफेंस नहीं है, एक भी अपराध नहीं है। सिर्फ एक लास्ट में बोला जाता है, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। अगर हम जब ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध है, बट वो 10 अपराधों की गिनती में नहीं आता। तो हम जब कैसे कर रहे हैं उससे नहीं पता चलता कि हम अपराध कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। अपराध के अंदर वैष्णव अपराध, अगर हमने हमारे अंदर कोई अपराध, सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति है, सिंफुल टेंडेंसी है, पाप करने की वृत्ति है, और हमने भगवान का नाम लिया, उससे हमारे पाप दूर हो गए, उसके बाद दोबारा पाप किया, हमने सॉरी बोला, भगवान ने हमें माफ कर दिया, उसके बाद दोबारा मिस्टेक की, तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति हैं। हम आपस में अगर अपने पति या पत्नी को या किसी मित्र को हमने कोई अपराध किया है, हम क्षमा मांगे और दोबारा गलती करें, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दूसरे व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। तो कृष्ण एक व्यक्ति है। इसके अंदर वैष्णव अपराध भी आ जाते हैं। कृष्ण को सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? वैष्णव अपराध, क्योंकि वैष्णव कृष्ण को प्रिय है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कृष्णा इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। आप अपने जीवन में देखेंगे, हम बहुत सारी चीजें करते हैं तो कई बार हम फंस जाते हैं, हम नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ता है। आपके घर में कोई गेस्ट आ गया जबरदस्ती, अनइनवाइटेड, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे अरे यार इस समय क्यों आ गए हैं, लेकिन फिर उनकी सेवा करेंगे क्योंकि धर्म है। लेकिन आप फंस जाएंगे, जबरदस्ती करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा। बट कृष्णा कभी फंसते नहीं है। मिजरी या दुख, दुख की परिभाषा क्या है? जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते तो दुख होता है, जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है तो दुख होता है। कृष्ण आनंदमय है, कृष्ण को कभी दुख नहीं होता। कृष्ण जो करना चाहते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि वो नहीं कर पाते, वो तो कर ही लेते हैं। कृष्ण को जो वो चाहते हैं वो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर, जैसा हम बोलते हैं, हम जब कर रहे हैं, इतना अच्छे से जब कर रहे हैं, तो क्या हम कृष्ण को फोर्स कर सकते हैं कि आप आकर मेरी जिह्वा पे बैठो? क्या हम कृष्ण के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कृष्ण को फंसा नहीं सकते। कृष्ण बोले अरे यार इस भक्त ने मेरे को बुला लिया, अब इसकी जीप पे बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हमें कृष्ण को आकर्षित करना है, हम कृष्ण को फोर्स नहीं कर सकते। तो जो भी प्रोसेस हमने डिस्कस किया, उस प्रोसेस से हम कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। हम कृष्ण को अपनी ह्यूमिलिटी से आकर्षित कर सकते हैं कि कृष्णा मैं हेल्पलेस हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी कृष्णा आकर्षित हो सकते हैं। और अगर आकर्षित नहीं हुए तो भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कृष्णा मुझे, मैं हेल्पलेस हूँ, आप आकर्षित हो या नहीं हो, मुझे तो आपके सामने बैठकर रोना है क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। तो उस भावना में अगर हम जब करेंगे तो एक ना एक दिन कृष्ण आकर्षित होंगे। तो बस उसी आस के साथ हमें जब करना चाहिए, क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं हमारे पास। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आनंदम प्रभु से भी ज्यादा समय ले लिया, 15-20 मिनट की जगह बहुत समय ले लिया। तो हम कथा को यहीं विराम देंगे और अब आज का अपना जब शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।